आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स. आप आए, हमें इतना वैल्यूबल टाइम दिया. एंड माई सेल्फ विपिन अग्निहोत्री और ये डॉक्टर अभिषेक मधवा, फाउंडर ऑफ के4 क्रिएटिव स्कूल. आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद ये है कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर में एआई का एक कॉम्बिनेशन ला रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम एजुकेशन को हर घर तक पहुंचा सकें थ्रू आवर फाउंडेशन विच इज़ के4 क्रिएटिव स्कूल. और उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि आप लोगों के थ्रू हम अगर हर तरफ पहुंच सकें तो दैट वुड बी गुड. अभिषेक जी, आप कुछ बताइए. Access to technology, that's what we want to give our people in India. क्योंकि बहुत सा टेक्नोलॉजी है, वेरी हाई टेक, वेरी कटिंग एज, पर हमारे ग्रास रूट लेवल लोगों को एक्सेस नहीं है और इसके इंटरमीडिएटरी भी चाहिए. वी नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस फॉर आवर पीपल टू एक्सेस व्हाट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड वहां से व्हेन यू हैव एक्सेस बहुत बहुत कुछ हो सकता है. द आइडिया इज अबंडेंस. हमारे बच्चों को सिखाना है कि देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ अस. नो दैट द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, दैट पीपल आर गुड and it's okay to make mistakes. No, but हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाएं और एजुकेशन को उस तय तक ले जाएं जहां हमारा कोई भी बच्चा या बच्ची ये ना कहे कि मुझे नहीं पढ़ना है, उसे मज़ा आए. एजुकेशन एक बर्डन ना हो, एजुकेशन एक बर्डन ना हो, एजुकेशन एक इंजॉयमेंट हो और हम बच्चों की गलतियों को अदरवाइज ना लें, उनको इस तरह से ग्रूम करें कि उन्हें लगे कि एजुकेशन कुछ उनके लिए एक फन एलिमेंट है. दूसरा मैं आपको बताऊं, हमारी फाउंडेशन के4 क्रिएटिव फाउंडेशन इस पूरे कार्यक्रम को पैन इंडिया करेगी. जैसे आज आप लोगों के सहयोग से हम मुंबई में अपनी बात रख रहे हैं, वैसे ही हम लोग पैन इंडिया इसको एक मुहिम की तरह करेंगे जिससे एजुकेशन और फन और एक सोशल सर्विस का एक कॉम्बिनेशन बने. द आइडिया इज जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो है doorways to creativity. When a child is allowed to feel free to make mistakes, they go into places that are enchanting and they feel हाँ कुछ सीख रहा हूँ, I feel good about it, मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसे हो जाए. Now we are open to questions. I think you must have got that idea of. Can I change world? No doubt about it. No doubt about it. Change the world for the better. I think that's one very important thing. क्योंकि हम whenever something new comes along, we get enamored by it. But through the right guidance and through the right regulations and through access at the grassroots level, we can get, I believe, eliminate poverty and give the idea of abundance that we can do this. There is no stopping us. दुर्भाग्य ये है, मैं बताना चाहूँगा कि एआई को हम लोग यूज़ करना ही नहीं चाहते. एआई को अगर आज सिंपल लैंग्वेज में आप किसी से पूछो तो वो कहेगा एआई से ये गलत हो रहा है, एआई से ये गलत हो सकता है. लेकिन आप उसके बारे में जब आपको फंडामेंटल्स ही नहीं मालूम है कि आप एआई को किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी ने कितना आसान कर दिया है हम लोगों की चीज़ें. लेकिन हम लोगों को याद आता है कि हम एआई से सेलिब्रिटीज के साथ फेक फोटोज़ बना रहे हैं, फेक वीडियोस बना रहे हैं. तो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस. हमें एक बैलेंस बनाना होगा. हर चीज़ की कमियां होती हैं, हर चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं, तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. और एजुकेशन सेक्टर में एआई एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है. And the right guidance. I want to add to this. Guidance. क्योंकि we need someone experienced for the interface between the grassroots and the high-tech technologies that are available, so that someone can say, हाँ ऐसे बात करो, ऐसे पूछो, हाँ ऐसे बोल रहा है. And there are no language barriers with artificial intelligence. कोई भी language बोल सकता है. But how to ask and to bring it out that something is possible, ना? जैसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि हमारी मैथ्स की टीचर बहुत अच्छी है, तो वो अच्छी क्यों है या अच्छा क्यों है? क्योंकि वो उसके साथ एक सामंजस्य बैठाता है. तो एआई में जब तक आप सही इंसान से वो एजुकेशन नहीं लोगे या सही तरीके से सीखोगे नहीं, तो आप उसके एडवांटेजेस का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. Yes, it can be in the wrong hands, no doubt about it. Anything that is powerful needs to be used with responsibility, responsible use. But the upside is so much more than the downside. All the good things that can happen
with artificial intelligence and are people getting access to artificial intelligence in general, because you don't have to focus on the fact that हाँ ये artificial है, नहीं, intelligence है, access, जब intelligence is accessed by our people, we can come to that abundance mindset, you know. It's a step by step process, एक दिन की बात नहीं है ये, and the long term vision, just as Mr. Vipin Agnihotri said, is to have this pan India step by step, and we want to go to the grassroots. अच्छा, एक और चीज़ है कि ये भी एक प्री कंसीव्ड नोशन है लोगों में कि एआई बहुत महंगा है। तो हमारी फाउंडेशन के थ्रू केफ ऑफ क्रिएटिव स्कूल अभिषेक गुरु मध्वा जी के गाइडेंस में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एआई को अफोर्डेबल बनाएं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी, एक लोअर क्लास फैमिली के बच्चे भी एआई को उतनी ही अच्छे तरीके से पढ़ सके जैसे कोई एलीट क्लास का। जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे हम लोग जाएंगे, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको उस लेवल तक लेके जाए जहां वो इजीली एक्सेसिबल हो। और ये भी मन में रखना है कि दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड वी नीड दैट इंटरमीडिएटरी, द राइट गाइडेंस, द राइट पैकेजिंग, द राइट मोल्डिंग, ताकि इट कैन बी यूज्ड बाय पीपल हु नीड इट द मोस्ट। अच्छा, ये जो एआई का जो प्रोग्राम है आपका, ये प्राइवेट के लिए भी रहेगा या सरकारी, दोनों के लिए? हाँ, प्लान ऐसा है कि we might have a for-profit and non-profit, but we don't want to focus on the for-profit now. Our focus is the foundation, giving people access in masses, in huge scale, and this has to be done in different pockets, step by step, and that's the whole idea. जैसे सर मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग मुंबई में हैं, हम लोग पिछले 3 दिन से मुंबई में थे, तो वी वर हैविंग अ डिस्कशन कि हमें कैसे मुंबई में एआई को इंक्लूड करना है। वैसे ही हम लोग, हमारा नेक्स्ट स्टेप है दिल्ली, फिर भोपाल, फिर रांची। तो हम लोग इसे पैन इंडिया, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे पास टीम होगी, हमारे पास एक प्रोजेक्ट का लेआउट होगा, तब वो पैन इंडिया बनेगा और एक कैंपेन बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी है ना सर, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन मुंबई। But the direct answer to your question, sir, yes, it is available to not just people who are underprivileged or have had difficulty in accessing resources. नहीं, उनके लिए है। Yes, we want to uplift India, raise the standards, and expect more. ये तो आप लोग शहरों की बात कर रहे हो, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं, जहाँ 20-20 घंटा बिजली भी नहीं हो, वहाँ आप एआई को कैसे फंक्शन करो? So there are talks internally in our team to have solar powered or have centers that somehow are battery powered. क्योंकि what do we need for technology? Already ChatGPT है, Gemini है, Grok है. So the tech is already in place. We just need to give it to our people to access. So it's not going to require data centers, ऐसे बड़े things. No, we are not going to be intensive on tech like that. What's already available, we will give our people. But बिजली की प्रॉब्लम है, बैटरी, सोलर पर, those are the two immediate solutions we have. नहीं, लेकिन सर मैं ये 20 घंटे वाली चीज़ अब कुछ कम हो गई। अब ऐसा कोई शायद रूरल इंडिया में नहीं होगी जगह जहाँ 20 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कोशिश कर सकते हैं। अब उन 8 घंटों का भी अगर हम बेटर यूटिलाइज कर ले तो खड़ा रोने से क्या फायदा। And we are on a path of improvement. You know, बहुत change हो गया in the past 10-20 years. And it's आज हमारे बच्चों को बताना है कि the future is bright. कि बहुत कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, and we want the country and the world as a people, as humankind, to move forward. We want to ideally get peace on earth, humanity on Mars. The vision, peace on earth क्या है? To get along, आपस में मिलजुलना. That will create peace. What is humanity on Mars? Strive for greatness. Think that the impossible can happen, and this will take us to places like where we never thought possible. सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो लैक ऑफ एजुकेशन है इंडिया में या अब्रॉड में, सो क्या अभिषेक गुरु माधवा उसको चेंज कर सकते हैं या इसका कुछ आंसर? One person at a time, and through the media and through Mr. Vipin Agnihotri, through our partnership. क्या अभिषेक गुरु माधवा को ऐसा लगता है कि जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो No doubt about it, फैजान भाई, इसलिए बैठे हैं हम यहाँ पे. There's absolutely no doubt. No, with the things that have been happening in the past few months, when I came up with this, when this vision came to me of peace on earth, humanity on Mars, मुझे लग रहा था कि हाँ 3-4 जनरेशन के बाद ऐसा कुछ हो सकता है. But how things have been going in the past few months, लग रहा है कि maybe
in my सर lifetime. आप कितना सहमत हैं सर की बात से? इसके लिए कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजी है या फिर अभी खाली प्लानिंग चल रही है? देखिए, एजुकेशन के बारे में आप जितनी भी बातें करो या एजुकेशन के बारे में जितनी भी चीज़ें करो, सर ने जैसे कहा कि ग्रास रूट लेवल पे जब तक हम नहीं पहुंचेंगे हम अपना मकसद हल नहीं कर रहे। और कोई भी चीज़ ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगी, हमें स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें एक विज़न चाहिए। तीसरा क्या होता है कि एक्सपर्ट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सही इंसान के थ्रू सही चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं होगी। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम बड़ी बड़ी बातें ना करें कि मैं इंडिया बदल देंगे या कुछ कर देंगे। हाँ, एक कोशिश है, एक ईमानदार कोशिश है कि हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद फेम कमाना नहीं है। एक सच्ची कोशिश है हम लोगों की तरफ से कि एआई को, उस चीज़ को जो आने वाले 10 सालों में ट्रेंड में रहेगी, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसको अपने एजुकेशन करिकुलम में देखिए। और पैसा और fame is important to get this churning. राइट। To let people know that we are not the only ones doing this or who are doing good work. और लोग भी हैं। Yes, हाँ। yes. And all this must have a dominoes effect. Yes, sir. आपका क्वेश्चन. आप जब भी कोई भी एक बड़े बदलाव के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सरकार की तरफ से आप लोगों को अभी तक के क्या मिला है, मदद क्या है? देखिए, मैं आपको अंदर की खबर बताऊं, सरकार का काम करने का तरीका और एक प्राइवेट एंटिटी का काम करने का तरीका या एक इंडिविजुअल का काम करने का तरीका हमेशा अलग होता है। तो आप सिर्फ सरकार पे ही केंद्रित नहीं हो सकते। आप सरकार के सामने अपना प्रपोजल रख सकते हो, अपनी एप्लीकेशन रख सकते हो। वो उनकी मर्जी है कि वो हमारे प्रपोजल को, हमारे प्रोजेक्ट को कितनी तवज्जो देते हैं। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई वुड से कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रही है। एंड इन द कमिंग डेज होपफुली हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ होगी शायद। आपने बताया कि आप पैन इंडिया लेवल पर क्या करेंगे, क्या स्कूल्स के साथ में बात होगी है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता So, जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे पैरेलली ये AI सेंटर्स बनाने का प्लान है। Yes, there are ideas of creating schools with curriculum, बट हमारे NCERT जो बनाया है CBSE सिलेबस, बहुत से NEP 2020 का जो भी रिफॉर्म्स आए हैं, दे आर ऑलरेडी पुट इन प्लेस। इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटी, अपॉर्चुनिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, ये सब हो रहा है। एंड उस पॉलिसी का वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कम्युनिटी एंड लोकल एफर्ट्स। एंड ये हम नॉट जस्ट अस बट यू आर राइट, स्कूल्स के साथ हमारे साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप्स होना, इट्स टू अर्ली स्टेज फॉर दैट। वी वांट टू सेट अप दीज AI हब्स जहां पे पीपल कैन कम एंड एक्सेस अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। You know, already it is available in the world, but our people haven't had it in their hands yet. ये जो AI है आप बता रहे हैं, ये बच्चों के हाथ में कैसा मोबाइल के थ्रू आएगा या फिर किस तरह का समझ? So the plan is to use. ये सर वैसे मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट एन ऐप। AI ऐप नहीं है, AI एक टेक्नोलॉजी है। दूसरा, बच्चों में जैसे आप स्कूल भेजते हो अपने बेटे या बेटी को, तो वहाँ जाके उसका एक चैप्टर होता है कि मैथमेटिक्स आप कितने समय पढ़ोगे, ज्योग्राफी इतने वक्त पढ़ोगे। वैसे ही हम लोग जो AI हब्स और सेंटर्स बनाएंगे, वहाँ गाइडेंस होगी AI के डिफरेंट सिलेबस की, क्योंकि AI में बहुत कुछ है। AI में नेटवर्किंग भी है, AI में टोपोलॉजी भी है, AI में बहुत चीज़ें हैं। तो उसी तरह वो सिलेबस होगा, तो आपका बेटा या बेटी जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा वो उसे स्पेशलाइज्ड एरिया की तरफ पढ़ेगा। And one core part of the plan is to use existing tech, existing apps. जैसे मैंने बताया ना, ChatGPT, Gemini, Grok, बहुत है। These already existing apps are going to be used for the kids through an intermediary. वहाँ पे एक trained expert होगा who will guide them in subjects required, not just what is there in school, but to make them financially independent, give them financial freedom, and the idea of abundance ingrained in them. कि हो सकता है, बहुत कुछ है इस दुनिया में जो हम साथ में जी सकते हैं ऐसे। अभी आप कहाँ तक कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका ग्राउंड रियलिटी कहाँ तक पहुँचा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट एंटिटी हो, वो उसका
प्रोजेक्ट बनाता है उसको पता होना चाहिए कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो जो बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है। तो हमारा विजन क्लियर है। और क्यों बना रहा है, क्यों बनाने का आंसर हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कि हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में एक बदलाव लाना चाहते हैं। और आपको बताया कि हम लोग सीमित नहीं होना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ महाराष्ट्र में काम करें या यूपी में काम करें या बिहार में काम करें। हम लोग इसे पैन इंडिया की तरह करना चाहते हैं। दिक्कतें आएंगी, जैसे सर ने कहा था रूरल इंडिया है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, अपना भारत बहुत वास्ट है, वहाँ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। फिर आपको पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, पॉलिसीज़ का प्रेशर भी होता है। तो उन सारी चीज़ों से जूझते हुए आज हम ये कह सकते हैं 10 सितंबर 2025 को कि हम 75% अपने काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने सारी चीज़ें अटेन करनी हैं, पेटेंट करनी है, सरकारों के पास मेरी एप्लीकेशन जा चुकी है हम लोगों की। अब सिर्फ ज़रूरत है उसका प्रचार प्रसार करने की और ऐसे लोगों को जोड़ने की जो हमारे लिए बेनिफिशियल। सर नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या प्लान होगा? दिस इज योर फेवरेट क्वेश्चन। So, happier homes, I think where education starts is at home, and the goal is to have happier homes in India which access intelligence. I don't want to put artificial intelligence on one big pedestal and say AI, AI, AI. No, we are getting access to intelligence. So, जो भी day-to-day problems है in life, in work, in getting along, सब कुछ, when there is a higher level of intelligence, which can come through technology, when there's a higher level of intelligence, higher level of happiness, and hopefully much more wealth. और जैसे आप एंड करते हो जाए, Like peace on earth, humanity on Mars, with an India focus. We want our kids to know that the world is big and beautiful, but they have a safe home. Yeah. Jai Hind. जाए। Thank you. So I'm Abhishek Gurumadwa, founder of Creative School, K for Creative, where we are encouraged to make mistakes. And the idea is, whatever policies have already been put in place by the government of India, the NEP 2020, talking about inclusive and equitable education, diversity and multidisciplinary learning, and communities at home, and there is abundance in the world. We want our kids to know that whatever they want, they can do. There is enough for everyone, and inculcate an attitude that people, and we want to build a culture where failing is just fine. It's okay to fail, but what do you do when you fail? Get up! We get up! And after that, we try again. And from that comes the idea of peace on earth, humanity on Mars. Now, peace on earth is about getting along. That's where peace comes from. And humanity on Mars is about striving for greatness, to take human civilization and our people to places where we never thought possible. We want our kids to believe that anything is possible. Thank you. Thank you. चलो नहीं